नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से न्यू एनर्जी के 18वें ऑडियो में ग्रिड का प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है उसे समझेंगे। हमारे को एक अनुमान के हिसाब से ये समझाया जाता है कि जिस ग्रिड के अंदर मानव होते हैं उसी के अंदर पशु पक्षी भी होते हैं, तो फिर ये प्रभाव उन पर क्यों नहीं होता? पशु पक्षी इससे अलग क्यों हैं? वास्तव में पशु पक्षियों के डीएनए के निर्माण में ही इस तरह की सृष्टि की गई है और मानव जन्म पर मानवों पर इस ग्रिड का प्रभाव हो, ऐसा ही उन्हें तैयार किया गया है। इस ग्रिड को इतना शक्तिशाली बनाया गया है कि अगर कोई भी देवता हमारे ग्रिड के अंदर आएगा तो वह यहीं फंस जाएगा। इसीलिए वह भौतिक कानों को सुनाई नहीं देते और दिखाई भी नहीं देते। जब वह हमारे पास आते हैं तो सावधानी में रहते हैं। इस डायमेंशन में और इस वाइब्रेशन में वह सीधे सीधे नहीं आते और हमें दिखाई भी नहीं देते। सिर्फ ऐसा लगता है कि हमें दिखाई दिए। अगर उन्हें हमसे बात करनी है तो वह किसी के द्वारा हमसे बात करते हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारी शक्तियों को और यादों को हमने अपने आप से ही दूर कर दिया है। हमारे अंदर की ओरिजिनल तत्व को जब ज़रूरत होगी तब हमें याद दिलाते हुए स्पिरिट के साथ हमारा संबंध तोड़े बिना हमें आगे बढ़ाने के लिए हम में से हर व्यक्ति के साथ 2 एंजल्स मार्गदर्शक बन के आते हैं, जिन्हें हम गार्जियन एंजल्स भी या गाइड भी कहते हैं। छोटे बच्चे को रोड पर छोड़ने से पहले बड़े लोग क्या करते हैं? जिम्मेदार लोगों को उनके साथ भेजते हैं। इसी तरह से हमारे इस धरती पर आते समय हमें अज्ञानता में मानव की तरह पैदा होते समय संपूर्ण ज्ञान वाले मार्गदर्शक को हमारे साथ भेजा जाता है। जो काम बड़े लोग नहीं कर सकते, ऐसा काम करने के लिए जब हम कहते हैं या एक बच्चा उनसे पूछता है तो बड़े वह चुप रह जाते हैं या कोई काम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से अगर हम कुछ सवाल अपने एंजल्स या मार्गदर्शक एंजल से पूछेंगे, जो बात उनको खुद भी नहीं पता, तो वो चुप रह जाते हैं। मार्गदर्शक यानी कि गार्जियन एंजल्स हमारी ही तरह की आत्मा है, लेकिन उन्होंने हमारी तरह जो डायमेंशन है मानव जन्म के रूप की, उस डायमेंशन में जन्म नहीं लिया। वे हायर डायमेंशन में रहते हैं, लेकिन हमारे ग्रिड के बगल में और हमारे ग्रिड के नीचे। इस तरह से वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे व्यक्तिगत एनर्जी के क्षेत्र में ही रहते हैं, हमारे ऑरा में ही रहते हैं और इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि हम टूटी हुई पतंग की तरह कहीं गुम ना हो जाएं और वो हमें बचाते रहते हैं। ये गार्जियन एंजल्स हमारे भौतिक शरीर को संभालते हुए अपने कांतिक शरीर में रहते हैं और हम धरती पर मानव जन्म लेते हैं तो हमारे साथ हर जन्म में रहते हैं। वास्तव में ये ग्रिड के दूसरी तरफ रह गए हैं और हम इस तरफ। उनका काम है हमारी एनर्जी में बैलेंस और आध्यात्मिकता को बनाए रखना। ग्रिड के प्रभाव की वजह से हमारे अंदर आत्मज्ञान संपूर्ण तरीके से ख़त्म करे बिना उसे ये लोग बैलेंस करते हैं। अगर ये हमारे साथ नहीं होते तो हम ड्युअलिटी के जितने भी लक्षण हैं उनमें इतनी गहराई तक डूब पाते कि बाहर आ ही नहीं सकते। हमने इस धरती के ऊपर जितने जन्म लेते हुए बिताए हैं, उतने ही जन्मों के साथ वो हमारे पास हैं। अज्ञानता में रहने वाले हम तरह तरह की स्थिति का सामना करते हुए, अनुभव लेते हुए, नए नए ज्ञान को अपने अंदर समेटते हुए, हमारे अनुभवों को
विचारों को और एनर्जी को कर्म के रूप में पैदा होने की चीज़ों को अनुभव करना और अपने कर्मों को करने के बाद अनुभव करना, इन सब के बीच में हमारे अंदर पैदा होने वाली जो नई जागरूकता है उसे हम एक सोने की तरह, एक लिक्विड गोल्ड की तरह समझ सकते हैं। वो इतना ज्ञान का खजाना है और हम इस एक्सपीरियंस को, अनुभवों को, जागरूकता को, जिसे हम ज्ञान का खजाना कहते हैं, अपने मार्गदर्शक को देते हैं और हमारे अंदर से आने वाला ज्ञान एनर्जी भरकर, एनर्जी बनकर उनके पात्र में जाता है। यानी कि हम अपने ज्ञान को उन्हें भेजते हैं, उन्हें देते हैं और वह हमारे ज्ञान को आगे और लोगों के पास या और डायमेंशन में जो ज्ञान इकट्ठा करते हैं उनके पास देते हैं। यह समझौता हमारी स्वीकृति से ही हुआ है और ऐसा वो हमसे ज़बरदस्ती नहीं करते। यह हमारे समझौतों के पॉइंट्स का एक हिस्सा है। हमारी सहमति से ही उन्होंने हमारे ज्ञान को पाया है। जब वह उन पात्रों को भरकर दूसरी टोली को देते हैं और नए खाली पात्र फिर से तैयार रखते हैं, बहुत मधुर और अद्भुत मधुर ज्ञान को हम उस तरफ वालों को पहुंचाते हैं। इस तरह पहुंचने वाली एनर्जी से हमारी विश्व की सृष्टि आगे बढ़ती है और ये मधुर एनर्जी धीरे धीरे विस्तार पाते हुए पहली सृष्टि तक पहुंचकर हमारे घर जाने वाले तत्व को बदल देती है। अब हमें यह समझना है कि आगे हम अपने शरीर को किस तरह से, अपने मस्तिष्क को किस तरह से विकास की तरफ ले जाते हैं और हमें यह भी समझना होगा और महसूस करना होगा कि जितने प्यार से हम अद्भुत तोहफे की तरह अपने ज्ञान को उनके पात्रों में भर के उस तरफ रहने वाले लोगों को या उस तरफ रहने वाली आत्माओं को देते हैं, इतना सुंदर तोहफा आज तक कभी किसी ने नहीं दिया होगा। ये गार्जियन एंजल्स हमारे बहुत नज़दीक होते हैं और इसके अलावा कुछ रनर्स भी होते हैं। अब रनर्स किसे कहते हैं? हम कब कब क्या क्या चाहते हैं, यह काम करवाने के लिए गार्जियन एंजल्स के नीचे ये रनर्स काम करते हैं। इनका कांटेक्ट डायरेक्ट हमारे साथ नहीं होता है। गार्जियन एंजल्स की एनर्जी के उस पात्र को दूसरी तरफ पहुंचाने वाले ये रनर ही हैं और गार्जियन एंजल्स के आदेशों को काम करके पूरा करके देने के वाले भी ये एंजल्स ही हैं, ये रनर ही हैं। अब हमें ये समझना है, क्या इस विश्व में और जीव अन्य रूपों में भी हैं? तो व्यास जाफरी हॉब से बात शुरू करने से पहले यह बोलता है कि हमारे विश्व के जो नक्षत्र हैं उनका निर्माण मानव की एनर्जी से ही होता है। लेकिन जब तो व्यास ने जाफरी हॉब को बताया तो उसने नहीं माना। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तब तो व्यास ने कहा हमारे भौतिक विश्व में जो नए नए नक्षत्र पैदा हो रहे हैं या पैदा होने वाले हैं, उनका धरती पर किए गए कार्यों द्वारा पैदा हो रही एनर्जी से ही निर्माण होता है। एक रात को जाफरी हॉप ने आकाश में नक्षत्र की तरफ देखते हुए तो व्यास से पूछा, क्या नए जीव सच में हैं? क्या इंसान के जैसे दूसरे लोग विश्व में कहीं और भी हैं? तो व्यास ने जवाब दिया, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन दूसरे कई सारे लोक में जो मानव हैं उन सब से ज़्यादा विशिष्ट धरती पर रहने वाले मानव हैं। हमारे विश्व में कुछ तरह के जीव रूप हैं, लेकिन वह
मानव की तरह कठिन जीव रूप नहीं हैं। आगे के ऑडियो में हम और गहरे जाते हुए नए ज्ञान को समझेंगे। धन्यवाद।